बांटने थोड़ी आ रहे हैं। नीचे करो, नीचे प्रधानमंत्री जी गरीबी खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी डिम्पल सिंह जी, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे आज विशेष रूप से विपक्ष के नेता पे, क्योंकि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और खुद वायरल क्या हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विपक्ष के नेता हैं बिहार विधान सभा के तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बात आज कही है कि एनडीए का फुल फॉर्म बताया उन्होंने कि राष्ट्रीय दामाद आयोग। कि एनडीए का मतलब ही क्या है? एनडीए का मतलब क्या है? उसमें तो हमने ट्वीट करके कल एक गाना भी जो है वो भी हमने पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाबा साहब नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आयोग की मीटिंग करने आ रहे हैं। इन लोगों को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। बाबा साहब विशेष करके टिप्पणी की उन्होंने कि अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल को लेकर, जीतन मांझी के दामाद स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद के ऊपर, क्योंकि सब लोगों को एक आयोग का गठन हुआ है जिसमें सब लोग सदस्य बने हैं अलग अलग आयोग में, उस पर टीका टिप्पणी की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के बिहार आने को लेके भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, तो आ रहे हैं केवल इस चीज के लिए कि बिहार आएंगे और लालू यादव को गिराएंगे, तेजस्वी यादव को गिराएंगे। लालू जी हम लोग को गाली देने आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मेरा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच पे? इस चीज पे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम अपने सहयोगी डिम्पल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या मामला है कि जो उन्होंने ऐसा कमेंट किया। डिम्पल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोता को तहे दिल से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आपने जो कहा, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जो कहा है, जमाई का जो बात आया है, तो कहे तो पक्ष हो या विपक्ष हो, कहते हैं कि अगर शादी होता है तो लड़की सबकी होती है, और जमाई चाहे हमारा हो या आपका हो, वो सबका होता है और सार्वजनिक होता है। बिहार के किसी भी पार्टी के अगर नेता का जमाई है तो वो सबका है, प्रतिपक्ष के नेता का भी है, क्योंकि हक उनका भी उतना ही बनता है बिहार पे जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। रह गया भाया मीडिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो विपक्ष के नेता हैं, एक सम्मानित कुर्सी पे है, और ये शब्द उनके मुख से शोभा नहीं देता है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, राजनीति जो है ना, बिहार का जो राजनीति है वो दिन पे दिन गंदा और भ्रष्ट होते जा रहा है। काम कुछ नहीं है, काम करने के लिए, मुद्दा पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पार्टी हो या तेजस्वी यादव जी का पार्टी हो। ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग जाति में और अलग अलग बातों में भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को। मतलब जनता का अगर कोई मुद्दा है तो उसको भ्रमित कर रहे हैं। जैसे अभी भोजपुरी में एक ट्रेंडिंग चलता है कि दो पक्ष के सिंगर होते हैं, एक सिंगर दूसरे सिंगर को गाली गलौज करता है, और एक जो भी कहे तो हमारे साथी यूट्यूबर मीडिया वाले, सबको मजा भी आता है, व्यूज भी बढ़ता है। और ये सेम कंडीशन राजनीति में हो गया है कि हम उनको गाली दे, वो हमको गाली दे। इन सब के बीच में होता क्या है कि जनता मूर्ख बनी बैठी, बेवकूफ बनाया जाता है। अलग अलग जाति में उनको विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग कार्य का उनको जिम्मा दे दिया जाता है, जिसमें सोचने का जो क्षमता है लोगों का खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज है इसमें, जो तेजस्वी यादव ये बयान दिए हैं, आरोप लगाए हैं कि एनडीए का मतलब राष्ट्रीय दामाद आयोग, क्योंकि ये इस पार्टी से जो भी एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटा राज्य में मंत्री हैं, और उनके दामाद को सदस्य बनाया गया जो
कोई कमेटी गठन की गई है। देखिए मैंने और दूसरी चीज की धार्मिक न्यास समिति का सदस्य बनाया गया ये अशोक चौधरी के दामाद को, सयान कुणाल को। हम और वही एक है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिनके लड़के चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं। हम वही चीज बता रहे हैं आपको कि माननीय कहा जाए प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप मुझे गाली दे रहे हैं और मैं आपको गाली दे रहा हूं, तो फिर आप में और मेरे में फर्क क्या है? लेकिन आज की राजनीति वही हो गई, आप हमें गाली दीजिए, हम आपके गाली दें, क्योंकि सब लोग को व्यू से सब लोगों को अधिक से अधिक अपने पक्ष में और लोग को इकट्ठा करना है। ये आपको लगता है ये व्यूज बढ़ सकता है? लोग आज की राजनीति यही है। नहीं, आपके मुंह पे आपको लोग गाली नहीं देंगे ना, आपका बुराई आपके मुंह पे नहीं करेंगे, आपको भी पता है। आपके पीछे में, आपको अगर मुझे गाली देना है तो आपके पीछे में देंगे, क्योंकि आपका जब चाय पी रहे हैं तो आपको तो शाबाशी देंगे ना। सेम राजनीति का कंडीशन हो गया है। पहले क्या था, जनता को बेवकूफ बनाया जाता था और नेता चालाक होते थे। आज के डेट में जनता चालाक है, नेता बेवकूफ बन जाते हैं। समय बदल गया है। आज के डेट में कंडीशन वो है कि पति का वोट अलग गिरता है और पत्नी का वोट अलग गिरता है। ये भी हो सकता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जसौली जो आ रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस पे भी टिप्पणी उन्होंने तेजस्वी यादव ने ये करा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सही बात है आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से बिहार को क्या मिलने वाला है? क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा उनका कि आ रहे हैं तो बिहार को क्या देने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी अभी इसी महीने में बिहार में एक और दौरा करके जा चुके हैं और एक महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। तो अगर आ रहे हैं तो रोजगार पे क्या बात कर रहे हैं, शिक्षा पर कहाँ बात कर रहे हैं? सवाल तेजस्वी यादव जी का सही है, हम मानते हैं। आप प्रतिपक्ष हैं, सवाल करना आपका अधिकार है, आप आधिकारिक हैं। प्रतिपक्ष का मतलब यही होता है कि जो गलत हो रहा है उसको रोकना, जो सही है वो रास्ता दिखाना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जानना चाहते हैं, जब प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का सरकार था, तब जब शिक्षक का बहाली हुआ, क्या उस समय बिहार में शिक्षक नहीं थे, बिहार में युवा नहीं थे? जो सवाल आप सामने की पार्टी से कर रहे हैं वो सवाल आपको खुद भी एक बार गिरबान पे झांक कर देखना चाहिए कि आपने भविष्य में जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। नहीं, लेकिन अभी तो जो 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी यादव की, तो उसमें वो क्रेडिट जो शिक्षक बहाली हुई, सारा क्रेडिट तो खुद पे लेते हैं कि हम 17 साल में लगभग 4.5 लाख नौकरियां दे के गए हैं। तो कह रहे हैं 4.5 लाख दिए हैं, उसमें बिहारी कितना है आप हमको बताइए। झारखंड में बिहारी को गाली दिया जाता है, गुजरात में दिया जाता है, महाराष्ट्र में दिया जाता है, हर स्टेट में बिहारी का अपमान होता है। बिहारी कितना है? 10%। मुझे लगता है, मैं जहां तक जानता हूं कि शायद अदर स्टेट का 10% सीट होता है। कितना परसेंट सीट था? क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। ये कौन करेगा? मैं करूंगा? सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, ये सिस्टम और सरकार करेगा। आप अपने लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आज जब पक्ष में थे तो नहीं सोचे, आप जब विपक्ष में हो गए तब आपको याद आ रहा है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी बेसिस पे बात नहीं करता हूं, ना किसी जाति बेसिस पे बात करता हूं। मेरा पहले भी वीडियो देखिएगा, न मैं भाजपा का तारीफ करता हूं, न मैं राजद का बुराई करता हूं, ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। सरकार में जो गलतियां देखता हूं मैं स्वयं भी वीडियो बनाता हूं और लाइव आकर बोलता हूं। लेकिन क्या आपको नहीं दिखा? आपके बिहार में लड़के लड़कियां नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे, क्यों यूपी से भर्ती करना पड़ा? लेकिन अभी डोमिसाइल नीति को लेकर तो लगातार आवाज लगा रहे हैं, लगातार जोर शोर से लगे हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। क्या करेंगे? चिड़िया चुग गई खेत, क्या करेंगे? जब सरकार थी कुछ किए नहीं, अब विपक्ष में आ गए तो आपको दिख रहा है। कुल मिला के कहें तो ये वोट की राजनीति हो सकती है, वोट बैंक की सब राजनीति है। अभी आप इस कंडीशन देखिए, नीतीश सरकार की कंडीशन। आप थाने पे जाइए, एक आवेदन लेकर जाइए, एक थाना प्रभारी वैसे भगाते हैं जैसे थाने से कुत्ते को भगाया जाता है। मतलब आप अगर कुछ खा रहे हैं, कुत्ता बैठ गया सामने, वैसे भगाया जाता है जैसे भगाया जाता है थाने में। अभी ये तो पूरा